इंदौर के सबसे चर्चित मामलों में से एक राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में रोजाना कुछ न कुछ अपडेट सामने आ रहा है। बता दें, इस पूरे ही मामले में शिलांग पुलिस ने जो आरोपी थे, जो इंदौर से गिरफ्तार किए गए थे 3 आरोपी, उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस शिलांग ले गई और वहां पर उन्हें कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उनकी 7 दिन की पुलिस के द्वारा रिमांड ली गई है और उनसे विभिन्न तरह से पूछताछ की जा रही है। साथ ही इस पूरे मामले में पूर्व में पकड़े गए 2 आरोपियों से भी पुलिस ने पूछताछ की और उन्हें कोर्ट के समक्ष उपस्थित किया, लेकिन कोर्ट के समक्ष उन्होंने बयान देने से इनकार कर दिया और उन्होंने बताया कि हमारा हत्याकांड से में किसी तरह का कोई संलिप्तता नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर आज राजा रघुवंशी हत्याकांड के तकरीबन 1 साल बीत चुका है। चूंकि 1 महीना बीत चुका है और आज उनके घर पर उनके परिवार के जनों के द्वारा आत्मा की शांति को लेकर एक अनुष्ठान करवाया जा रहा है, जिसमें उनके मुख्य पुजारियों के साथ ही कई लोग शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इसी के साथ इस पूरे घटनाक्रम में जो राजा के परिजन हैं वह लगातार अलग अलग तरह की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सोनम शादी से पहले राजा को ले जाकर उज्जैन के एक मंदिर गई थी और वहां से एक काला पुतला लेकर घर आई थी और यह संभावना जताई जा रही है कि सोनम ने पहले दिन से ही इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि उसने अलग अलग तरह के प्लान बनाए थे। तंत्र साधनाओं तंत्र क्रियाओं के माध्यम से इस पूरे हत्याकांड की घटना को अंजाम देने की योजना बनाई गई थी। तो वहीं दूसरी ओर पिस्टल सहित लोगों को भी हत्याकांड की घटना को अंजाम देने की को लेकर हायर किया था। वहीं शिलांग पुलिस से राजा रघुवंशी के परिजनों ने यह मांग की है कि पूरे ही मामले में उच्च स्तरीय जांच करे और हमारी इस पूरे घटनाक्रम में एक ही मांग है कि आरोपी जितने भी इस पूरे हत्याकांड की घटना में पकड़ा गए हैं उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए। यदि नार्को टेस्ट आरोपियों का पुलिस के द्वारा करवाया जाता है तो जिस तरह से कोर्ट में आरोपी बदलते हैं उस तरह का वह बचाव नहीं कर पाएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के साथ ही देश भर के वकीलों से भी राजा रघुवंशी के परिजनों ने यह मांग की है कि वह राजा को न्याय दिलाने के लिए हमारा साथ दे और सोनम को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। और उनका यहां तक कहना है कि वह सोनम की तरफ से पैरवी न करे, जिससे कि इस पूरे ही मामले में राजा रघुवंशी को न्याय मिले। बता दें, घटना के बाद से राजा रघुवंशी के परिजन काफी व्याकुल हैं और वह अलग अलग तरह से इस पूरे घटनाक्रम में जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उन्हें सख्त सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम में एक बार फिर आज राजा की आत्म शांति को लेकर पूरा परिवार उनके घर पर इकट्ठा हुआ और सब ने एक ही मांग की है कि इस पूरे घटनाक्रम में अंजाम देने वाले आरोपियों को सख्त सजा हो। तो वहीं दूसरी ओर गोविंद के परिवार को लेकर उनका कहना है कि यदि वह हमारा साथ देना चाहते हैं तो सोनम के उनके घर में जो भी फोटो या अन्य जो उसकी याद संबंधित सामग्री है उसे घर के बाहर निकाल दे, तभी हमें लगेगा कि आप लोग उसकी मदद न करते हुए हमारे राजा की मदद कर रहे हो। एक के बाद एक इस पूरे मामले में पुलिस अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार की है। आज एक पिस्टल भी जब्त कर ली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे मालूम पड़ा है मीडिया के माध्यम से, उसमें पिस्टल जो है पिस्टल बरामद हुई है और एक बैग में शायद अपने लैपटॉप या मोबाइल का है, ये मुझे पता नहीं, दोनों में से एक चीज बरामद हुई है नाले में से। भैया, इस पूरे एपिसोड में लगातार जो गोविंद है सोनम का भाई, वो आपकी मदद करने का कह रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब गोविंद जिस प्रकार से मीडिया में कह रहा है, मैं राजा के भाई के साथ खड़ा हूँ, राजा को इंसाफ दिलाऊंगा मैं, तो कहीं ना कहीं बोल रहा है। तो हमारा मानना इसमें ये है, तो उनको लग रहा है उनकी लड़की ने गलत करा है, लड़की आरोपी इसमें है, तो उनको उनकी लड़की के खिलाफ जो है कार्रवाई करना चाहिए, उनकी मांग करना चाहिए। ये लड़की जो है, हमारी लड़की को फांसी मिलना चाहिए। अभी तो ऐसे उनकी तरफ से बयान आई नहीं अभी तक। कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ मदद कर सकते हैं या इस तरह से कुछ? ठीक है, मदद कर सकते हैं, नहीं कर सकते तब अपना पता नहीं है कि अपन अंतर में तो है नहीं, तो बता सकते चीजें। अब किसके हमने क्या खोड़नी है उसको बताओ। तो लेकिन उनका कहना है ना, हमने हमारी लड़की को छोड़ दिया है, हम कोई मदद नहीं करेंगे। देखिए, लड़की छोड़ दी है, लड़की ने खून भी कर दिया है, ये सब कुछ भरत को पता भी चल गया, दुनिया का मालूम पड़ गया चुका है, तो फिर उनको तो एक तरफ से इनकी लड़की का पिंडदान कर देना चाहिए, जो कि अभी तक करा नहीं है। कल आपके भाई ने भी कहा कि उनको यदि ऐसे ही लग रहा है कि ऐसे राजा की मदद ही करना चाहते हैं तो उल्टी उनके चेहरे पर माला चढ़ा देना चाहिए। देखिए, मेरा तो मानना ये है, तो जिस प्रकार से उनकी लड़की ने जो गलती करी है, एक उनके लड़के को मार दिया है जो उससे शादी कर रही थी, मतलब मेरे भाई को मारने के लिए उसने कहीं भी कोई कसर छोड़ी नहीं है। तो मेरा तो मानना ये होना चाहिए उनके घर में उनको सोनम की कोई भी चीज घर में होने भी नहीं चाहिए उनके पास में, क्योंकि जो माँ बोल रहा है सोनम हमारी मर चुकी है, तो मरे हुए की कोई चीज घर में होना नहीं चाहिए। तो फिर इसीलिए पिंडदान करना चाहिए कि हमारा भाई मरा है तो हमने उसका पिंडदान करा है, उनको भी कर देना चाहिए। इसके अलावा जिस तरह से भैया इस पूरे मामले में आप जो मतलब जिस तरह से पूरा घटनाक्रम चल रहा है,
8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आज सोनम ने भी शिलांग पुलिस के सामने उगल दिया है कि उसने राजा को मारने की प्लानिंग करी थी राज के साथ शादी करने के लिए। देखिए, जिस प्रकार से भी सोनम ने कबूल करा है और ये मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा भी है और वहाँ के एसपी साहब के वाइड भी सुनी मैंने है, उसमें सोनम ने कहा है तो राज और हम जो राज और मैं दोनों प्यार करते थे और हम लोग जो है शादी करने वाले थे, मगर मेरे घरवालों ने शादी होने दी नहीं मेरी है और इसी कारण जो है मैं राजा को मैंने मारा है। कई कंपनियां खोलने की बात सामने आ रही है कि उसने राज के मम्मी के नाम पर कई कंपनियां खोल रही है। नहीं, राज के मम्मी के नाम पे कंपनी खुली हुई है, इसकी जानकारी मुझे है और सोनम बिजनेसमैन बनना चाहती थी मगर उसने राजा को मारा इसके लिए कि राज से प्यार करती थी वो, इसकी जानकारी उसने घर वाले को पहले दे चुकी थी। जब ये बात सोनम ने कबूल करी है। क्या भैया शादी के पहले ऐसा कुछ तय हुआ था कि ये काम करेगी सोनम शादी के बाद या इस तरह नहीं, से? शादी के पहले जब रिश्ते की बात हुई थी उस टाइम पे हमसे पूछा हमने था सोनम जो है शादी के बाद कभी काम करना चाहेगी तो आप लोग को आपत्ति तो नहीं है? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ी लिखी लड़की है, फिर काम करना चाहती है, कभी खुद का ऑफिस का भी जा सकती है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो परिवार वालों को मालूम है जिस तरह से आप तमाम तरह के खुलासे हो रहे हैं, तो क्या इसके परिवार को शंका है आपको? देखिए, इन्हें मालूम हो सकता है। जिस प्रकार से देखिए एक चीज नई नई खुल के आ रही बाहर आ रही है और सोनम ने कॉल भी कर लिया है तो मैं रास्ते प्यार करती थी, इसी जानकारी मैंने अपने घर पे दी थी मैंने, तो इसमें कुल मिला के यही है, तो परिवार ने हमसे बातें छुपाई है। आप कुछ एक्शन लोगे परिवार के खिलाफ या समाज से देखिए- मांग करोगे कि परिवार को बाहर करा जाए या इस तरह? परिवार से हम लोग अब क्या कर सकते थे ये, और बेटा बुला सकते नहीं हम लोग, यही है तो हम मेघालय पुलिस जो है उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे इसमें, तो इसमें जो भी छानबीन है इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इसके अंदर बस।